हाय एवरीवन। तो आज मार्केट में अगर आपने पैसा नहीं बनाया है सेम लॉजिक के साथ जो हमेशा मैं बात करता हूँ उसी लॉजिक से आज भी मार्केट गिरा है, तो फिर तो आज आपको पक्का ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। देखो क्या हुआ है, आज पूरी तरह से ब्लडबाथ हुआ है मार्केट में। देख रहे हो आप, 2% 2% 2% 2%, मतलब कहीं कहीं 3-3% है। तो ये हुआ है आज मार्केट में। और कोई भी इंडेक्स आप उठा लो, नीचे तक जाओगे, कोई भी इंडेक्स उठा लो, सब में यही है। आज तो आपको पैसा जरूर बनाना चाहिए था। अभी इंडेक्स भी देखते हैं, निफ्टी फिफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कैसा हुआ है। और जो आज प्रॉफिट हुआ है ना मुझे, वो मेरे ख्याल से लास्ट मैंने कब किया है मुझे भी ध्यान नहीं है। ये प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से आज जो प्रॉफिट होगा, कम से कम एक लॉट का 200 रुपये है, तो मैं बुक किया ही हूँ। पर डिपेंड करता है आप कितने नंबर ऑफ लॉट लिए हो। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। निफ्टी 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट, सेंसेक्स 1600 पॉइंट, फिर निफ्टी 600 पॉइंट, निफ्टी आईटी 400 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 100 950 पॉइंट, 200 पॉइंट, ऑटो 600 पॉइंट, एफएमसीजी 1200 पॉइंट। तो ये हो रखा है पूरा रेड। तो मार्केट कहाँ खुला वो आपको मैं बताता हूँ। कल का वीडियो जाके देखना। कल मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना 253 या 200 के नीचे, तो वीक हो जाएगा। ठीक है, मार्केट खुला गैप डाउन, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रिजेक्शन 300 के पास, फिर नीचे आया ऑलमोस्ट 225 के पास से, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई किया। बट ये बहुत ही अच्छा साइडवेज गया, बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ही हो गया पूरी तरह से मार्केट। अभी मैंने ये ट्रेड आपको लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रेड लिया है, मुश्किल से इसमें कितना का स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये लो, 22 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें दिखा रहा है, और टारगेट 450 रुपये का टारगेट है। खैर एनीवे, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये ट्रेड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेल किया ये वाले कैंडल पे अराउंड 11:30। स्टॉप लॉस रहा आपका यहाँ पे। उसके बाद फिर सपोर्ट लिया। मैं हमेशा बोला हूँ पहला क्लोजिंग का सपोर्ट लेगा। क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद जो 200 ब्रेक किया। मैंने कल पूरी वीडियो में बोला था, अगर मार्केट 24 200 या 250 के नीचे आ जाता है तो फिर वीक हो जाएगा। और आप देख रहे हो वन साइडेड मूव फॉल हुआ है। मतलब यहाँ पे तो स्टॉप लॉस आप भूल ही जाओ, आराम से पूरा टारगेट आएगा। ये जो आपका लेवल है ना, ये देखो, ये मैंने लगाया था। पहला टारगेट था कितना, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 45 रुपये का टारगेट, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1:4 तो यहीं पे हो गया आपका। और ये गया कहाँ तक है वो देख लो। मैं आपको प्रॉपर जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ ना वो दिखाता हूँ। गया है ये टोटल 488.90 तक। 488.90 का मतलब 350 रुपये का प्रॉफिट। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे, मैं ना अराउंड 300 तक का बुक किया हूँ, ठीक है। 300 तक का मैं राउंड ऑफ रखा था, यहाँ तक का बुक किया हूँ। और मार्केट यहीं पे आके कहीं पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होगा लोगों को। पर लॉट का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे जाओगे आप, है ना, आप बाई पे जाओगे, 65 का लॉट है, ठीक है। 65 × 3 पर लॉट का जो प्रॉफिट है ना, पर लॉट का प्रॉफिट आपको दिख रहा है यार, 19 साढ़े 19 हजार एक लॉट में बने होंगे पैसे आज। तो जो बाकी 2 3 4 5 100 लॉट, जितने लॉट में ट्रेड किया हो, उनको क्या पैसा बना। तो वही मैं बोलता हूँ आपको, अगर 10 ट्रेड लोगे ना इस सेटअप से, तो 3 4 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी 4 5 ट्रेड होगा ना, या 3 ट्रेड 4 5 ट्रेड होगा, उसमें आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि आप स्टॉप लॉस का नुकसान भूल जाओगे, मतलब प्रॉफिट में ही रहोगे आप। तो वही हुआ आज मार्केट में। शार्प फॉल आया है, ठीक है। मैंने बोला था अगर ये 250 अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर 24 250 अगर ब्रेक करता है, तो फिर ये सेलिंग में आ जाएगा। लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बाई आया है 813। और आपको एक चीज़ और दिखा दिखा देता हूँ मैं आपको कि बाइंग भी आया है तो किस लेवल से आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइंग भी आया है, तो मेरा जो 800 का ये जो सपोर्ट था ना, वहीं से आया बाइंग, ठीक है। तो बाइंग थोड़ा सा आया है, मतलब ये कुछ मैं एकदम वाओ नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा बाइंग हुआ है। पर थोड़ा सा ही बाइंग आया लास्ट के आधे घंटे में। कैंडल अच्छा है, बढ़िया वॉल्यूम है। तो बस यही है। तो 900 के नीचे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। तो अभी कल क्या करना है, मार्केट पूरी तरह से निगेटिव हो गया है। और मैं ये नहीं बात करूंगा कि क्या न्यूज़ था नहीं था। मैंने चार्ट देख के ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैं वेट किया, और शार्प फॉल, ठीक है। पूरी तरह से ब्लड बाथ हो गया है मार्केट में। फिर से निगेटिव हो गया। निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए था, 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। एक्चुअली 24,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए था, बट 24,000 के भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, जो पहले एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ 1 आवर के ये में। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखो, 24,000 पे रेजिस्टेंस,
कितना बड़ा रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक करते गया, 24,000 क्रॉस नहीं कर रहा था। जब ये 24,000 के ऊपर क्लोज देने लगा ना, देखो यहाँ पर देखो, ये 2 दिन के बाद जो 24,000 के ऊपर क्लोज दिया यहाँ से और अच्छा रैली किया, तो ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था मार्केट को। 24,200 फिर भी ठीक है, लेकिन 24,000 भी ब्रेक कर गया, ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया मार्केट और पूरी तरह से फॉल आया है। अभी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मंडे को क्या, सॉरी, अभी हम लोग कल क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर से अगर लो निकलता है तो फिर सेल करेंगे। बाइंग तो 24,000 के मैं ऊपर फिर से करूंगा, मतलब इसके बीच में तो कोई बाइंग का सिचुएशन नहीं लग रहा है। और ये देख रहे हो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन भी है, अगर ये भी कोई ट्रेड लिया होता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। देख रहे हो पूरी तरह से ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके निकला है। तो अभी निफ्टी 50 का जो कल का ट्रेड होगा ना, वही 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे 23,800 के नीचे जाएगा, आप सेल कर देना। बाइंग आपको मैं बता रहा हूँ 24,000 के ऊपर ही करना जरूर स्टडी। लेकिन मैं फुल्ली बेरिश हो चुका हूँ अभी फिर से निफ्टी में, कल ही से मैं बेरिश था और आज भी बेरिश हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का ये रहा कल का ट्रेड, आपको मैं बता दिया हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ये देखो, बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुला, साइडवेज रहा, फिर उसके बाद 149 135 145 के बाद इसने भी ब्रेक ब्रेक कर दिया लेवल। बैंक निफ्टी का बहुत ही मेजर जो सपोर्ट था वो 57,500 का सपोर्ट था, वो भी ब्रेक कर गया। फिर अगला जो सपोर्ट था वो 57,000 से लेकर 57,050 था, ये ब्रेक किया फिर नीचे आ गया। और नीचे कहाँ तक आया, 55,500 तक आया है और थोड़ा सा बाइंग होकर के ये क्लोज हुआ है कहीं 56,800 के आसपास। अभी बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी वीकनेस था, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कुछ वीडियो पहले से बोल रहा हूँ वीकनेस था और वीकनेस है। अभी नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे नीचे आते जाएगा, तो मैं अभी 56,000 भी देख रहा हूँ। 56,000 तो आना ही चाहिए अगर ये ब्रेक करता है कल फिर से तो। और 55,500 ये नीचे का सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करते थे वो अब सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे। और फिर एक तरह से सपोर्ट टूटते जाएगा, नया लेवल आते जाएगा। ठीक है, सेंसेक्स ने 1,600 पॉइंट निगेटिव किया। ठीक है, ये आया सेलिंग, फिर से आया रिट्रेसमेंट, फिर से प्राइस एक्शन बनाया और सेल आ गया। यहाँ भी आप टॉप पे सेल करते, ऐसा ही कुछ 15-20 रुपया का, हाँ 50 रुपये का स्टॉप लॉस होता और आपको स्टॉप लॉस दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। मैं आपको ये भी एक बार चार्ट दिखाई देता हूँ। ये है सेंसेक्स, आप अगर इंडियन मनी भी सेल करे होता, ये रहा इंडियन मनी, उस समय चल रहा था 77,800। ठीक है, 77,800 आपको मिलता कुछ 50 रुपये पे। 50 रुपया वाला शेयर देखो कहाँ गया है, सॉरी बस 50 रुपये वाला पुट कहाँ तक गया है, 700 तक गया है। तो यहाँ पे भी आपको 700 रुपये का, इसका लॉट होता है 20 का, 20 इंटू आप 700 करो, 1,400 रुपये एक लॉट में। आप सिर्फ कितना लगाना था आपको, 50 रुपये, यानी कि 100 रुपये लगाना था आपको। आपको इसके 100 रुपये में कितना मिल गया आपको, लगभग 1200-1300 रुपये मिल गया। ठीक है, 100 रुपये में 1200-1300 रुपये मिल गए। तो ये देखो सेंसेक्स का भी आपको मैं दिखा दिया पुट का वैल्यू। कल क्या करना है, कल फिर से अगर ये लेवल निकलता है ना तो फिर सेलिंग ही है। इसमें भी मैं तो और ज़्यादा, मतलब सेंसेक्स में भी और ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ मैं। ऑलमोस्ट ये 30 जून का लो ब्रेक कर गया, ऑलमोस्ट ये 24 जून का लो पे। तो अभी जो कल सेंसेक्स में इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये गैप फिल करने वाला है। ठीक है, 76,100 से लेकर के जो 75,600 का है, ये जो 400-500 पॉइंट है, ये फिल करने आने वाला है कल भी। ये लेवल ध्यान देना, ये लेवल का 76,600 नेक्स्ट टारगेट बता देता हूँ। 76,600 रहेगा, उसके बीच में ये एक हल्का सा है जो कि थोड़ा सा रुक सकता है 76,200, बट 75,600 से लेके 500 तक आराम से आने के लिए ट्राई करेगा। और फिर उसके बाद 74,800 है, ये जो रैली हुआ ये अच्छा रैली हुआ। ठीक है, यहाँ पे बाइंग अच्छा हुआ। तो मैंने आपको सबको बता दिया, बेरिस बेरिस बेरिस, मार्केट पूरी तरह से रेड में है। काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए हैं फिर से लो पे, जो 15 दिन 20 दिन पहले का लो था सब उस लो पे आए, कुछ लोग लो ब्रेक कर गए हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिए हैं। तो स्टॉक में भी अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा 5-5%, 2-2% जितने भी नीचे आए ऐड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, और फिर एवरेज आउट करो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब फिर सारे फिर से बॉटम बनाएंगे, फिर वहां से बाइंग आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, किसी का भी नहीं पकड़ सकते बॉटम, आप सिर्फ चार्ट देख करके, लेवल देख करके ही बॉटम बता सकते हो कि यहाँ पे बॉटम है वहाँ पे बॉटम है। तो फिलहाल का जो बॉटम है सेंसेक्स का वो 76,000 है, मतलब मेजर जो सपोर्ट है वो 76,000 है। ये गया तो फिर खत्म हो जाएगा। आपको मैं एक बार निफ्टी का भी बॉटम जो है लास्ट जहाँ से अब मार्केट घुमा है निफ्टी का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये रहा 783, अराउंड 700 का, और ये जो गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये फिल करने के लिए आएगा 23,600, जो कि मुझे लग रहा है इस बार पक्का आ जाएगा। अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट है, 900 है ना, हाँ 200-300 पॉइंट की गिरावट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आ जाना चाहिए। अभी लेवल बता दिया हूँ, सब कुछ कर दिया हूँ, अब अपना एनालिसिस करके जो भी ट्रेड लेना होगा लेना। ये सेटअप पे काम करो, बहुत ही अच्छा सेटअप है जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, 50% फिबोनाची का, और फिर टॉप पे 5 AM, ठीक है। तो कितना अच्छा ट्रेड मिला है आज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।